नमस्कार, आप देख रहे हैं जागृति न्यूज़ और मैं हूं संतोष चौहान। हम खड़े हैं यहाँ तुरई तराई के पास। यहाँ आए दिन अनियंत्रित वाहन गौवंशों को कुचलते रहते हैं। एक गाय को कल एक अनियंत्रित वाहन ने टक्कर मार दी। यहाँ के गौरक्षकों ने जब उसको तड़पते देखा घायल अवस्था में, तो 1962 की एक सरकार की सुविधा है एम्बुलेंस, वो एम्बुलेंस नाम से सरकार ने सुविधा जारी की है बेसहारा घायल गौवंशों के उपचार के लिए। 1962 पर इन्होंने सूचना दी, लेकिन कल से आज तक 24 घंटे से ज़्यादा समय हो गया, कोई चिकित्सक यहाँ इस गाय को देखने नहीं आया और गाय की तड़प तड़प कर मौत हो गई। इस तरह के दुखद हादसे आए दिन यहाँ होते रहते हैं। गौरक्षक काफ़ी प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें ना प्रशासन का सहयोग मिलता है और ना डॉक्टर उनकी सुनते हैं। ये हालात है मध्य प्रदेश के भिंड जिले में। निराश होकर गौरक्षक रह जाते हैं। आखिर सरकार और प्रशासन गौवंश की इस दुर्दशा की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही? सरकार गाय के प्रति कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रही? गायों को इस तरह मरते तड़पते देखकर शासन और प्रशासन के जिम्मेदार क्यों दर्शक बने हैं? तो हम इन गौरक्षकों से चर्चा करते हैं। हमारे साथ मौजूद है महादेव सिंह चौहान, जो ग्राम तुरई के निवासी है। इन्होंने गाय के बचाने के लिए काफ़ी प्रयास किया, 1962 पर भी सूचना दी। तो महादेव सिंह जी, आप बताएं कि आपको गाय के घायल होने की जानकारी कैसे लगी और आपके द्वारा गाय को बचाने के क्या प्रयास किए गए? अपने हाथ में आए गाय को लगाया, कॉल किया तो गाड़ी भी नहीं आई। कोई घंटे गाय की तड़प मौत हो गई। इस तरह की घटनाएं यहाँ आए दिन होती रहती हैं। आपके द्वारा क्या इसी तरह प्रयास किया जाता है? डॉक्टर आते हैं क्या इलाज करने? इलाज करने डॉक्टर नहीं आते हैं और कई बार प्रयास किया, कई बार के निवासी आशीष मौल्या जी, इन्होंने भी उक्त घायल गाय को, जिसका एक्सीडेंट हुआ था, बचाने का काफ़ी प्रयास किया। हम इनसे भी चर्चा करेंगे इनके द्वारा क्या प्रयास किया गया। आपने डॉक्टर को पूछना कि घायल गाय के बारे में? सुबह मॉर्निंग वॉक पे आया था, उस टाइम मैंने देखा कि गाय घायल अवस्था में पड़ी। कॉल किया, उन्होंने कहा कि हाँ इसके लिए आपको 150 रुपये की फीस देना पड़ेगी। मैंने कहा मैं दूँगा, पे करूँगा, मैं आपको डॉक्टर को भेजिए, गाड़ी भेजिए। उन्होंने कहा ठीक है, आपको गाय बांधनी पड़ेगी। मैंने कहा गाय बांध लेंगे हम और लोगों को बुला लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, आप 2 घंटे वेट करिए। मैंने 2 घंटे वेट किया, फिर बोले 2 घंटे और वेट करिए। मैंने 2 घंटे और वेट किया, तो ऐसे 12 बज गए। उसके बाद ना कोई डॉक्टर आया, ना कोई मेरे पास सूचना आई, ना कॉल आया। उसके बाद हम मेडिकल पे गए, अपने हिसाब से जो भी दवा थी वो दवा लेके आए, वैसे मल्लम वगैरह, तो उसको जो जहाँ जहाँ से घाव खून निकल रहा था वहाँ पर लगाई, पर कोई भी डॉक्टर या कोई भी मतलब हमारी मदद नहीं की गई। इसी तरह 24 घंटे में गाय तड़पती रही और अंत में आज सुबह उसकी मौत हो गई। ये आशीष मौल्या जी बता रहे हैं कि इन्होंने सूचना दी और एक तरह से जो सरकार की जो एम्बुलेंस सुविधा है, जो उपचार के लिए सरकार ने एक एम्बुलेंस पूरे मध्य प्रदेश में चालू की है, हर जगह चल रही है, लेकिन उसका धरातल पर काम क्या है, ये इनकी बात से आप समझ सकेंगे कि सबसे पहले तो वो सूचना देने वाले से 150 रुपये देने की मांग करते हैं, जबकि ये बेसहारा गायों की सेवा निःशुल्क होना चाहिए। और सरकार भी ऐसा कहती है कि हमने बेसहारा गायों के उपचार हेतु, गायों की सहायता हेतु इस एम्बुलेंस सुविधा को लागू किया है। लेकिन धरातल पर सच्चाई ये है कि 150 रुपये सूचना देने वाले से मांगे जाते हैं। उसके बाद भी फिर उसे थोपा जाता है एक जिम्मेदारी कि भाई आप गायों को अटेंडर बनोगे, गाय की देखरेख करोगे, गाय को बांधोगे, स्वस्थ होने तक उसकी देखरेख करोगे। अब ये देखा जाए कि ये सरकार गौ सेवा कर रही है या गौ सेवक जो गाय सेवा करना चाहते हैं उनका मनोबल तोड़ के गौ सेवा के काम को रोकना चाहती है, ये आप समझ सकेंगे। क्योंकि एक गौ रक्षक, एक गौ सेवक जो निस्वार्थ भाव से घायल गाय की सूचना देता है और वो इस तरह से आए दिन होने वाले एक्सीडेंट घटनाओं की सूचना देगा और एक सूचना पर
150 रुपये एम्बुलेंस स्टाफ को देगा, फिर उसकी देखरेख करेगा, अपने खर्चे से घर ले जाएगा, बांधेगा, तो वो कहाँ तक सेवा करेगा? वो सूचना ही देना बंद कर देगा। तो ये सरकार का कहीं ना कहीं ठीक सिस्टम नहीं है और ये सरकार की कथनी करनी से भिन्न है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और इस जो एम्बुलेंस सुविधा जो है उसमें कहीं सिस्टम में गड़बड़ी हो रही है तो उसको ठीक करना चाहिए। ऐसा भी हमारा निवेदन है शासन प्रशासन के